नमस्कार। एक बर्निंग इशू जीएसटी में दूसरा और भी चल रहा है और वो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो पेंडिंग नोटिसेस हैं, पेंडिंग डिमांड्स हैं और पेंडिंग अपील्स हैं। मुझे इस विषय में बहुत सारे फोन आए, काफी मैसेजेस भी आए और पूछा गया कि सर अगर मेरा कोई जीएसटी का नोटिस अब आया है और उसमें 16(4) की कोई वॉयलेशंस हैं, यानी 16(4) का कोई नोटिस मुझे इशू हुआ है शायद 73 या 74 और उसमें वॉयलेशंस हैं 16 सबसेक्शन 4 की, यानी मैंने लेट क्रेडिट लिया। दूसरे केस में क्या हुआ, मुझे डिमांड ऑर्डर मिल चुका है जिसके अंदर 16(4) की डिमांड्स को कंफर्म किया गया है। और तीसरा कि सर मुझे नोटिस इशू हुआ था, मेरा ऑर्डर कन्वर्ट हो गया डिमांड में और मैंने अपील फाइल कर दी है टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अब इन सिचुएशंस में क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफली बताता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई नोटिस इशू हुआ है 16 सबसेक्शन 4 का रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 2021, तो इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए जो ड्यू डेट है एज पर 16 सबसेक्शन 5 वो है 30th नवंबर 2021। अगर 30/11/2021 तक आपने वो क्रेडिट ले लिया है इन 4 साल का, तो आपको 16/4 की डिमांड के लिए कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन अमेंडमेंट्स की कॉपीज अपने प्रॉपर ऑफिसर को दीजिए, उन्हें 16(5) की कॉपी दीजिए और उन्हें बताइए कि सर ये सेक्शन अब एनफोर्स हो चुका है, इसकी नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 इशू हो चुकी है, आप इस डिमांड को ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा सवाल है कि सर मुझे तो ऑर्डर ही इशू हो चुका है, मेरे को डीआरसी 7007 इशू हो चुका है, लेकिन मैंने अभी अपील फाइल नहीं करी है, मैं वेट कर रहा था इस अमेंडमेंट का कब इंप्लीमेंटेशन होगा, कब ये अमेंडमेंट एनफोर्स होगी। तो फ्रेंड्स, ये अमेंडमेंट एनफोर्स हो चुकी है, रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन इशू हो चुकी है। आपको करना क्या है कि आपको अपने जीएसटी पोर्टल पर जाकर आपको एक रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर की रिक्वेस्ट लगानी अंडर सेक्शन 161 और उसके साथ आप एक एनेक्जर ए भी लगाइए जो इस नोटिफिकेशन के साथ गिवन है। जब आप उसकी कॉपी लगाएंगे, रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे, तो वो डिमांड आपकी ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से खत्म कर देगा, क्योंकि लॉ के अंदर अमेंडमेंट हो चुकी है। आपको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन ये एप्लीकेशन फाइल करनी है और डेट ऑफ इशुएंस है 8 अक्टूबर 2024। आप ध्यान रख लीजिए, आपको 6 महीने के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन फाइल करनी है, याद से फाइल करनी है। तीसरा सवाल किसी ने पूछा कि सर मेरा नोटिस इशू हुआ, डिमांड कंफर्म हुई और मैं उस डिमांड के अगेंस्ट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में चला गया हूं, तो सर आपको करना क्या है, आप हियरिंग अपनी शेड्यूल कराइए, पीएच करवाइए, पर्सनल हियरिंग करवाइए और अपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जी को ये सबमिट करिए कि सर 16(5) की अमेंडमेंट एनफोर्स हो चुकी हैं, इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, इसके बेसिस पर मेरी आप डिमांड को खत्म करिए। कुछ सिचुएशंस में अगर आपका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी कंफर्म कर दी है डिमांड, तो आप उस ऑर्डर की भी आप उसकी भी रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं और इस केस में जो रेक्टिफिकेशन करने वाली अथॉरिटी होगी वो खुद कमिश्नर होंगे, एडिशनल कमिश्नर होंगे, जिन्होंने आपकी अपील सुनी है, जिन्होंने वो ऑर्डर पास किया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप 16(4) के जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, नोटिसेस हों, ऑर्डर्स हों, अपील्स हों, सबको रिजॉल्व करवा सकते हैं। रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है 22/2024। इस नोटिफिकेशन में आपको एनेक्जर ए का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जिसको आप रेक्टिफिकेशन के साथ अवश्य लगाइएगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।